देखो एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम से कट हो गया था, ठीक है। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि तीन साइड ऑफ, एक मिनट शिवम को आ जाने दो। चलिए, देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि तीन साइड ऑफ ट्रेंगल है जो रेशियो में दिया हुआ है, 3:5:7 में, और उसका पेरीमीटर 300 दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग को उसका जो साइड है 3:5:7 के रेशियो में दिया गया, उसका वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी रेशियो में चीज दिया रहे ना इस तरह से, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि उसको मान लेते हैं कि लेट रेशियो कितना है, एक्स है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 3x। बी का वैल्यू कितना हो गया, 5x। सी का वैल्यू कितना हो गया, 7x हो गया। ये क्या हो गया, उसका साइड आ गया। अब तीनों को जोड़ने पे क्या होता है, पैरीमीटर होता है। तो पैरीमीटर यहाँ पे 300 दिया हो, तो 300 किसके बराबर हो गया, 300 हो गया 3x प्लस 5x प्लस 7x के बराबर। समझ गए, 15x के बराबर। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। तो साइड निकल जाएगा। एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का, एक हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर का, और एक हो जाएगा आपका कितना, 140 सेंटीमीटर का। आप क्या करोगे, एबीसी जब पता चल गया तो क्या करोगे, एस निकालोगे पहले। एस कितना हो जाएगा, 60 + 100 + 140/2, यानी कि ये हो जा रहा है आपका कितना, 300/2, यानी कि ये आपका हो जा रहा है 150। इसका वैल्यू 150 निकल गया। अब फार्मूला पे पुट कर देना है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पे, और इसका आंसर निकाल लेना है। समझे कि नहीं समझे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, पुट करोगे तो वैल्यू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकल गया ना ये वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 ये तो बना हुआ है तो समझ में आ ही गया होगा। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, which side a find the area of single board, find the area of signal board using हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला से ज्ञात करना है। अब देखिए, अब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और टोटल इसका कितना बता रहा है, पेरीमीटर बता रहा है 180। पेरीमीटर कितना बता रहा है, पेरीमीटर बता रहा है 180। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर दिया हुआ है 180, तो उसका साइड क्या होगा, साइड हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर बाई 3, यानी कि इसका एक साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180/3, यानी कि एक साइड का वैल्यू आ जाएगा 60। समझ गए, यानी कि इधर भी 60, इधर भी 60 और इधर भी 60। तो एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाई 2, यानी कि 180/2 यानी कि 90 हो जाएगा। तो अब इसका एरिया निकाल सकते हैं ना हम लोग, एरिया निकालेंगे तो एस एस का वैल्यू कितना है 90, एस माइनस ए, तो सब तो मतलब 60 है, तो सब क्या करेंगे 30 30 30 हो जाएगा 3 बार। समझ गया ना, 30 30 30 3 बार हो जाएगा। अब देखिए, अब 90 को तोड़ोगे तो कितना लिख सकते हो तुम, 30 × 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 को पहले से 30 मौजूद है अंदर में, पहले से मौजूद है। अब 1 2 3 4, 4 के बदल 2 30 बाहर। समझ गया ना, और एक 3 रह गया अंदर, तो ये इतना एक्चुअल में कितना आ गया, 900√3। क्या इसका आंसर सही है ये 900√3। समझ में आया कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, पहला नंबर एक्सरसाइज 12.1 का। दोनों को समझ में आया, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था लगता है कि।
चलो एक बार और देख लो। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन है डायरेक्ट डाउनलोड किए हुए हैं, है तो क्वेश्चन कुछ नहीं, लेकिन बैजू वाला में बना रहता है अच्छे से, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में इस तरह से लिखना है। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में बता रहा था आपको। ये ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है, ठीक है ना, ये एक ट्रेंगल है, इक्विलैटरल ट्रेंगल के फॉर्म में है। उसका तीनों साइड इक्विलैटरल ट्रेंगल का क्या होता है, बराबर होता है। तो पैरामीटर दिया हुआ है 180, पैरामीटर दिया हुआ है 180, तो साइड का जो वैल्यू होगा इक्विलैटरल ट्रेंगल का वो 180/3, यानी कि पैरामीटर/3 करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, साइड। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रेंगल के फॉर्म में है। तो पेरीमीटर जब 180 दिया हुआ है तो एस इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर/2 होता है। तो निकाल ले, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं ना इजिली। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है 90। अब देखिए अब सब तो इसका ए बी सी सब तो 60 है, 60 60 60, तो क्या आ जाएगा, तीन वो आ जाएगा 30 वाला। समझ गया ना अंदर में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और 90 को तोड़ दो तो 30 × 3, और तीन गो 30 पहले से मौजूद है, चार गो 30 में से दो गो 30 बाहर आ गया रूट के, और एक √3 अंदर रह गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। समझ में आ गया। समझ में आ गया। तुमको भी साउंड कट के जा रहा है क्या जी, शिवम को भी साउंड कट के जा रहा है। नहीं ना, तो शिवम ने उस करिश्मा का ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम तो वाईफाई से चला रहे हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। The triangular side walls of a flyover has been used for advertisement. The side of the walls are इतना इतना एंड इतना। ये ओवर ब्रिज है, इसका एक ट्रिएंगुलर वॉल है, ठीक है, दोनों साइड है। The advertisement yield an earning of ₹5,000 per square per year. A company hired one of its wall for 3 months. Rent हाउ मच रेंट डिड इट पे, ठीक है। 5,000 में एक साल के लिए मिल जाता है, इतना स्क्वायर के दर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कि जो इसका वॉल है पहले इसका एरिया फाइंड करना होगा, तब ना उसमें एडवर्टाइजमेंट पुट करेंगे हम लोग। लिखा रहता है ना, मान लो कि कोई कोचिंग का नाम दिया है एलिन ऑनलाइन क्लासेज या इस तरह का कोई चीज दिया है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ट्रेंगल दिया हुआ है। अब इस तरह का ट्रेंगल दिया हुआ है, देखने में तो लग रहा है राइट एंगल ट्रेंगल, लेकिन इसका है नहीं। ये 120 है, ये 22 है, ये 122 है, ठीक है। सबसे पहले एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 122 प्लस 22 प्लस 120/2 कितना हो रहा है, दो दो चार, चार 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 दो चार छः, और एक एक 264/2, यानी कि ये आ रहा है 132 सेंटीमीटर इसका एस का वैल्यू। तो अब क्या निकालोगे, अब इसका एरिया निकालोगे। एरिया निकालोगे ना तो एरिया कितना हो जाएगा, 132, 132 में से 122 घटाओ, 132 में से 122 घटाओगे तो 10, 132 में से 120 घटाओगे तो 12, 132 में से 22 घटाओगे तो 110। तो ये सब कैलकुलेट करके हम नीचे दिखाते हैं, सब कैलकुलेशन किया हुआ होगा, टाइम लगेगा। तो ये इसका एरिया निकल गया, ठीक है। एरिया निकल गया तो अब देखिए, अब ये आएगा एरिया इसका कितना, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो 1 मीटर स्क्वायर का एक साल में कितना लग रहा है, 5,000 लग रहा है।
तो जितना भी आएगा उसमें 5000 से पहले मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो कितना का निकल जाएगा, 12 मंथ का निकल जाएगा। 12 मंथ में से 3 मंथ के लिए हम लोग को निकालना है, तो 12 मंथ का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। ये जो एरिया आएगा उसमें से 5000 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मंथ का निकल जाएगा। और उससे अगर 4 से भागा दे दिया जाए फिर से, तो वो कितना निकल जाएगा, 3 मंथ का निकल जाएगा। तो एक्चुअल में ये हुआ कॉन्सेप्ट। इसको तुम लोग अपने से भी बना सकते हो, लेकिन अब देखिए सॉल्यूशन। समझे कि नहीं। 132, 10, 10, 12 ही आया था ना, तो 1320 इसका आ रहा है। 5000 से इसको मल्टीप्लाई करो। देखो एक के में ये पूरा कैलकुलेट कर दिया, इसको एक ही लाइन में निपटा दिया है। उस तरह नहीं करना है, पहले क्या करना है, पहले 1320 को 5000 से करना है। और देखो एक्चुअल में इसने क्या किया है, एक्चुअल में इसने 3 को नीचे लिखा और 12 को क्या किया, नीचे कैलकुलेट कर दिया। यानी कि एक्चुअल में क्या कर रहा है, 4 से डिवाइड ही कर रहा है टोटल चीज को। तो जो हम बोले वही चीज है, लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको भी बनाओ, तुम लोग अभी बनाओ इसको। एक ट्रेंगल ले लेना, और क्या, सिर्फ ट्रेंगल एक ले लेना इस तरह से। ओवर ब्रिज वाला था, ये 122 था, ये 100, तो कोई भी ले लीजिए। ये 22 था। इसको बनाइए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन बनाते समय ज्यादा बेनिफिट तभी होगा जब तुम सारे क्वेश्चन में ट्रेंगल का फिगर ड्रॉ करोगे। इस समय नहीं ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन तुम सब में करोगे एग्जाम में तो ज्यादा बेटर है। जाना है कोचिंग ना, तो बाकी क्वेश्चन तुम लोग अपने से ट्राई करो, ये हम भेज दे रहे हैं। पहले भी बता चुके हैं कि डाउट 2 तरह का होता है। अब इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो तो देख देख के तो हमको लगता है कि तुम बना ही लोगे कोई भी क्वेश्चन। तो ज्यादा नहीं है, 7-8 को इसका क्वेश्चन है, तो ये वाला हम अभी भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप में। तुम लोग इसको अपना बना लेना। एकदम नहीं समझ में आया तो उस क्वेश्चन को पूछ लेना अगला क्लास में। समझे कि नहीं। हमको लगता है कि एग्जाम्पल तो हम तीनों बता ही दिए थे, 7 को इसका इसमें बना हुआ है। अब इतना भी पढ़ने के बाद अगर देख के भी नहीं समझ में आया, तो समझिए कि पढ़ना ही बेकार है। समझ गए ना। चलो ठीक है, तो इतना ही पे क्लास आज का समाप्त।